हेलो साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज जो है वो कुवैत पहुंच गए हैं और ये इनकी 2 दिन की जो है विजिट है। तो आज यानी कि 21 दिसंबर और कल यानी कि 22 दिसंबर, ये 2 दिन की जो इनकी जो है विजिट है। और मोदी से पहले भारत के 3 जो है ऑफिशियल जो है वो विजिट कर चुके हैं कुवैत को। 3 इम्पोर्टेंट ऑफिसर। सबसे पहले जो थे वो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, जो कि 1965 में कुवैत को जिन्होंने विजिट किया था। और भारत के जो पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली पीएम थी जिन्होंने भी कुवैत को विजिट करा था। 1981 में विजिट करा था। ठीक है, ये जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है कि 1981 में उन्होंने जो विजिट किया था कुवैत को। और उनके बाद जो कुवैत विजिट कराया वो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, जिन्होंने की अभी 2009 में कुवैत को विजिट करा है। तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था जिसने कुवैत को विजिट करा था वो थी इंदिरा गांधी। और उनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया हुआ है और हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है इसको गल्फ नेशन है। और ये जो कुवैत है ये 2 देशों के साथ अपने जो है बॉर्डर शेयर करता है। एक तो सऊदी अरेबिया के साथ और दूसरा इराक के साथ। ईरान का इसका कोई बॉर्डर, ईरान के साथ कोई बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर नहीं करता है। ईरान के साथ ही मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो शेयर करता है ये देश। तो कुवैत को हमें ये बात समझनी पड़ेगी। कुवैत जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। और जो मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि जो इसका जो समुद्र का जो इसका जो बॉर्डर है वो है इसका ईरान के साथ। और कुवैत की अगर हम बात करें तो इसकी 500 किलोमीटर की इसकी कोस्टल लाइन है। कुवैत जो देश है इसकी जो कोस्टल लाइन है ये है 500 किलोमीटर लंबी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुवैत जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। ठीक है, अक्रॉस द पर्शियन गल्फ, यानी कि पर्शियन गल्फ में दोनों देश हैं। कुवैत की जो सबसे बड़ा जो शहर है कुवैत का वो है इसकी राजधानी कुवैत सिटी। ठीक है, तो कुवैत की सबसे बड़ी जो शहर है वो है इसकी राजधानी कुवैत सिटी। और सबसे ज्यादा पॉपुलस भी जो है यहीं का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर रहती है और सबसे बड़ा शहर भी यही है कुवैत का। इसकी जो जनसंख्या है वो बताई जाती है 48 लाख। ठीक है, लेकिन ये जो 48 लाख जनसंख्या है इस जनसंख्या में मात्र 15 लाख आदमी है जो कि कुवैती सिटीजन्स हैं, यानी कि सिर्फ 15 लाख लोग कुवैत के नागरिक हैं। तो आप समझिए कि कुवैत की जनसंख्या कितनी ज्यादा कम है। मात्र 15 लाख जनसंख्या, इतनी जनसंख्या तो भारत के किसी एक जिले में होती है। तो काफी कम जनसंख्या कुवैत की। तो बाकी जो जनसंख्या जो बचती है, जो 33 लाख लोग जो है अप्रोक्स जो बच रहे हैं, ये सब के सब जो है बाहरी लोग यानी कि फॉरेन नेशनल के लोग हैं। ये कुवैती सिटीजन नहीं है, तो बाहर के लोग हैं। और करीब करीब 100 देशों से इनके यहाँ पे ये इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो समझ लीजिए कि कुवैत की जो जनसंख्या है वो मात्र 15 लाख है। कुवैती जनसंख्या कितनी, जो इमिग्रेंट्स आ रखे हैं जो दूसरे देशों से लोग हैं वो है 33 लाख लोग। ठीक है, तो उसको मिला के तब ये जाके 48 लाख इनका फिगर जो है वो बनता है। और कुवैत की खास बात एक और है, कुवैत जो है वो तीसरा देश है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन बॉर्न लोग जो है वो रहते हैं, यानी कि दूसरे देश में पैदा हुए लोग सबसे ज्यादा जिस देश में रहते हैं उसमें तीसरे नंबर पर कुवैत का नाम आता है। तो कुवैत के ऊपर हुए इन्वेजन के बारे में, तो कुवैत को 1990 में इन्वेट भी किया गया था। कुवैत को इन्वेट किया था इराक ने, कुवैत को इन्वेट करा था इराक ने। इराक में उसमें गुजरा था सद्दाम हुसैन और कुछ इनका ऑयल का कुछ इनका सिस्टम हो गया था, इनका ऑयल का कुछ प्रोडक्शन में थोड़ा इनका डिस्प्यूट था। उस वजह से जो है सद्दाम हुसैन ने इसको इन्वेट कर दिया था इराक को। और इसके बाद पूरा गल्फ वॉर चलता है। और फिर सब आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो इस युद्ध में कूदा और उसने एंड में जो है जो सद्दाम हुसैन को मारा और जो है इस तरह से कुवैत और कुवैत का जो ऑक्यूपेशन था उसको एंड करा था। इस चीज के ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट, जो पूरी इसी चीज पर, इसी कुवैती इनोवेशन के ऊपर जो है वो पूरी फिल्म बेस्ड है। तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको इससे काफी। तो ये देखिए आप, ये है इराक, ये है कुवैत, ये है सऊदी अरेबिया। तो इराक में जो है क्योंकि सद्दाम हुसैन के पास जो है बहुत बड़ी एक जो है आर्मी थी, लैंड फोर्स काफी बड़ी थी, तो उन्होंने बहुत ही इजीली जो है कुवैत को इन्वेट कर दिया था। से पर्शियन गल्फ से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए हम इंडिया में आते हैं। एक और मैप है कुवैत का पूरा, उसको दिखाते हुए कि ये पर्शियन गल्फ है, ये कुवैत है। और इनका जो सबसे जो इनकी मेन जगह है वो कौन सी, कुवैत सिटी, वो यहाँ पर है। इनकी समुद्र किनारे जगह है।
और बहुत सारे एरिया यहाँ पे खाली है क्योंकि डेजर्ट एरिया है, तो ये एरिया जो है ना खाली सा पड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जो है वो अरब के किसी शेख के साथ जो है वहां पे मीटिंग कर रही है। अब जो कुवैत है, कुवैत और इंडिया का ट्रेड ऐसा नहीं है कि वो आज का ही ट्रेड हो रहा है या हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया और कुवैत बहुत पहले से भी ट्रेड करते थे और ये दोनों के दोनों देशों के हिस्टोरिकल ट्रेड हमारे हिस्टोरिकल जो ट्रेड रिलेशन है एक दूसरे के साथ। और आपको जानने को मिला आश्चर्य होगा कि 1961 तक, जी हाँ साथियों, 1961 तक इंडियन रुपी जो था वो लीगल टेंडर था कुवैत के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुवैत जाते 1961 से पहले तो वहां पर आप इंडियन रुपी को भी यूज कर सकते थे एज अ करेंसी, कोई चीज खरीदने के लिए या किसी भी चीज को आपको डील करनी है, कुछ भी आपको ट्रेड करना है, इंडियन रुपी वहां पे चलता था। यानी कि 1961 तक आप समझ लीजिए कि इंडिया और कुवैत के कितने जो है वो डीप रिलेशन है कि हमारी भारतीय जो मुद्रा थी वो कुवैत में भी मान्य होती थी और कुवैत में चलती थी। तेल की डिस्कवरी होने से पहले जो हमारा जो ट्रेड होता था कुवैत वालों के साथ, अब तो क्योंकि जब से ऑयल आ गया है तब से तो जो है कुवैत से हमारा ऑयल का ही हम उनसे इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन पहले उनके साथ हम क्या क्या करते थे, तो पहले पुराने जमाने में जब तेल की डिस्कवरी नहीं होती तो उससे पहले जो है हम लोग पहले वो जो है वो भारत में डेट्स लाते थे। अरेबियन घोड़े जो है कुवैत के जो लोग हैं वो व्यापारी जो भारत में बेचते थे और उनके यहाँ पे जो मोती वगैरह जो उनको मिलते थे वो मोती को भी जो है वो इंडिया में बेचा करते थे। और भारत से कुवैत वाले क्या क्या लेके जाते थे, तो लकड़ी लेके जाते थे, दालें लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे और मसाले लेके जाते थे। तो इस तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ था कि कुवैत के व्यापारी जो है वो जो है अपने डेट्स हैं, अरेबियन हॉर्सेज और पल्स जो है वो इंडिया में लाते थे और इंडिया से वो जो है वो कपड़े, दालें और क्लोथ्स वगैरह सब कुछ जो है लेके जाते थे। तो इस तरह का सिस्टम होता था। 20 और 22 जो है ये 60th एनिवर्सरी हमने मनाई है इंडिया और कुवैत के रिलेशन की। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय एनआरआई से वहां पर मिलने वाले हैं, तो प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इस इवेंट का नाम हाला मोदी रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है हाला मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाला मोदी इवेंट में क्या क्या कहा, तो उन्होंने सबसे मेन जो पहली बात करी वो उन्होंने कहा कि सामने जो है ना मिनी हिंदुस्तान बैठा हुआ है। ये जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए तो वहां पर इतनी इंडियन दिखाई दी कि उन्होंने इस चीज को अपनी स्पीच में मेंशन करा। उन्होंने अपनी स्पीच और कुवैत की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया कि किस तरह से हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात करी कि इंडिया एंड कुवैत आर सिचुएटेड ऑन 2 banks ऑफ अरेबियन सी। डिप्लोमेसी, ये होती है डिप्लोमेसी। इंडिया और कुवैत जो है वो काफी दूर है एक दूसरे, उनके बीच में पूरा एक समुद्र आता है, ठीक है, अरेबियन सी पूरा एक समुद्र आता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कितनी इजीली से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत ही आसानी के साथ जो डाइल्यूट कर दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दो देश दो समुद्र के दो अलग अलग छोर पर है, बल्कि उन्होंने शब्दों का आप चयन देखें। उन्होंने कहा कि अरेबियन सी के 2 बैंक यानी कि अरेबियन सी के 2 किनारों पर ये 2 देश बसे हुए। तो जब हम ये बात करते हैं कि कोई 2 देश जो किनारों पर बसे हुए हैं, तो एक जो ह्यूमन जो साइकोलॉजी उसमें हमको आता है कि जैसे ये काफी पास से ज्यादा दूर नहीं है। और इस तरह से इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इस बात की भी जो सिग्नल दे दी है कि इंडिया इस समय कुवैत के साथ कितने ही ज्यादा जो है डीप रिलेशनशिप बनाना चाहता है और हम कितना ज्यादा क्लोजली उनका जो एंगेज होना चाहते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये डिप्लोमेटिक बातें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और खुलकर सारी बातें कहते हैं जनता के सामने, पर्दे के पीछे उनकी बातें होती है नेताओं के साथ सारी, कितना ट्रेड करना कितना नहीं करना। लेकिन जो आम जनमानस है उसके लिए नेता जो है इसी तरह की जो है मैसेज या सिग्नलिंग जो करते हैं और लोग उसको समझ के आगे बढ़ते हैं। तो डिप्लोमेसी से नहीं जुड़े बल्कि हम लोग एक दूसरे के दिलों से भी जुड़े हुए हैं। तो अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक लाइन है, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये इंडिया और कुवैत में जो है एक इमोशनल बॉन्ड बन जाए इंडियंस और कुवैतीज के बीच में। कुवैत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को यहाँ पे एम्फेसिस करा कि सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, सिर्फ ऐसा ही कि हम उनसे जो है बस हमें ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह खरीदनी है तो इसलिए हम उनसे जो है डील कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो पास्ट है ना वो भी एक दूसरे के साथ हमको जोड़ता है। ये पास्ट कौन सा है? ये पास्ट वही है कि 1961 में आप देखिए कि हम लोग 1961 से पहले इंडियन करेंसी वहां पर लीगल टेंडर हुआ करती थी
और हम इंडिया और कुवैत जो है वो हिस्टोरिकल जो है ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि जो इंडियन टीचर्स हैं जो कि कुवैत में वहां पे पढ़ा रहे हैं कुवैत के बच्चों को, वो एक नई जनरेशन जो है तैयार कर रहे हैं कुवैती सिटीजन्स की। और भारतीय जो इंजीनियर्स हैं वो वहां पे बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारतीय लोग जो वहां पे रह रहे हैं कुवैत में, एक तरह से उनकी इम्पोर्टेंस जो है वहां पर बताई है कि ये लोग कितने इम्पोर्टेंट है कि जो इंडियन जो टीचर्स हैं वो कुवैत की अगली जनरेशन तैयार कर रहे हैं। जो इंडियन इंजीनियर्स हैं वो कुवैत के लिए जो है उनके आर्किटेक्चर्स बना रहे हैं। तो जो अगला जो कुवैत नहीं है, तो अब जो न्यू जो कुवैत होने वाला है उसकी जो फाउंडेशन है उसमें इंडियंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंडिया के पास है मैन पावर, ठीक है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और ये सब चीजें किसे चाहिए? ये सब चीजें चाहिए न्यू कुवैत, क्योंकि कुवैत जो है ना वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? भाई आपको मैन पावर भी चाहिए होती है, आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, और आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। और ये सभी चीजें इंडिया के पास है और इंडिया ये सभी चीजें कुवैत को प्रोवाइड कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ना हाला मोदी में विश्व बंधु की बात भी करी है। विश्व बंधु का मतलब था फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का मित्र। तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया को इस समय डिमांड है किसी की? स्किल्ड मैन पावर की, ठीक है, और ये कमिंग ईयर्स में डिमांड और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। और ये सब चीजें, इन सब चीजों की डिमांड पूरी कौन कर रहा है? इस सब चीजों की डिमांड पूरी कर रहा है भारत। और भारत ने इस समय माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट जो है वो साइन कर रखा है कम से कम 2 दर्जन देशों के साथ, जिसके अंदर मॉरिशस है, इटली है, जर्मनी, यानी कि यूरोप के डेवलप नेशन भी इसके अंदर शामिल है, जिनके साथ हमने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि इस समय इंडिया जो है वो जो है सप्लायर बन चुका है स्किल्ड मैन पावर का, तो इंडिया इस समय विश्व बंधु के रूल में है, बंधु के रूल। पीएम मोदी ने जो है वो एक लेबर कैंप विजिट भी करा है। ये वही कैंप था जहाँ पे पिछले साल में न्यूज आई थी कि वहाँ पे आग लगी थी, बहुत सारे इंडियंस जो है वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस की जो है कैजुअलिटी हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे ब्लू कॉलर जो वर्कर्स हैं उनसे भी जो है मीटिंग करी है। तो इंडिया और कुवैत का आज के समय जो ट्रेड है उसमें कुवैत जो है वो बहुत ही एक क्रिटिकल पार्टनर है इंडिया का। कुवैत जो है वो हमारा 6th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का। कुवैत हमारा इस समय 6th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का। और कुवैत हमारी 3% जो एनर्जी नीड है उनको भी जो है मीट करता है। हमारे दोनों देशों का जो बायलैटरल जो ट्रेड है ये 10.47 बिलियन है 2023 और कुवैत का जो सॉवरेन जो वेल्थ फंड है उससे भी हमारे देश में काफी बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है। और बहुत सारे लोग कुवैत में क्यों जाते हैं काम करने के लिए, उसका एग्जाम्पल आपको सामने है। एक कुवैती दीनार के बदले आपको 277 भारतीय मुद्रा मिलेगी। तो वहां पे इसी यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो कुवैत में जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि कुवैत एक हाई इनकम नेशन है और वहां पर उनकी करेंसी हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ई मार्जिन पोर्टल के बारे में बात करी है और उन्होंने इस चीज के बेनिफिट वगैरह भी वहां पर बताया कि जो भारतीय जो प्रवासी हैं उनके लिए इस तरह ये ई माइग्रेंट पोर्टल जो किस तरह से एक बहुत ही हेल्पफुल टूल की तरह जो उभर के आया है। कुवैती जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करी है और उन्होंने भारत की खूबियां भी लेना है कि डबल ड्यूटी लेना हॉस्पिटल में इन सब चीजों में इंडिया जो काफी ज्यादा इन सब चीजों में इंडिया काफी ज्यादा जो डेवलप कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस विजिट में अब्दुल्ला अल बरूनी और अब्दुल लतीफ अल नसीफ से भी जो है मुलाकात करी है और ये दोनों लोगों ने रामायण और महाभारत को अरेबिक में जो है वो ट्रांसलेट करा है। ये उन दोनों लोगों की फोटो है। ये दोनों लोग हैं जिन्होंने की रामायण और महाभारत को अरेबिक में ट्रांसलेट करा। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने और इस चीज के बारे में बहुत सारे इंडियन मीडिया ने भी जो है आर्टिकल जो पब्लिश करा, बहुत सारे इंडियन मीडिया ने भी इसको जो है कवर करा हुआ है क्योंकि काफी